जय हिंद साथियों, मैं पूर्व सैनिक महेश चौहान भिवानी से एक बार फिर जंतर मंतर से फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के अध्यक्ष अर्जुन सिंह राठौड़, जनरल वीके सिंह साहब, केंद्रीय मंत्री और वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष वीर बहादुर जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जंतर मंतर पर बैठी टीम ने सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के गोपाल सर ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से क्या सभी पूर्व सैनिक संगठन एक हो पाएंगे? कृपया अपनी अपनी राय कमेंट में अवश्य दें। आगे देखें कि गोपाल कृष्ण सर ने क्या बोला और क्या आरोप लगाए। वीके सिंह द्वारा अफसरों को, हर राज्यों के अफसरों के पास मैसेज पहुंचाया है और सरकार को भी यही कहा है, ये कभी सफल नहीं होंगे, जो कि पूर्व सैनिक ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे करेंगे तो जेल जाएंगे और पेंशन रुक जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ से 11 महीने तक बैठा। संसद का हाथ में भी हमारा मेमोरेंडम है, कलेक्टर का हाथ में भी मेमोरेंडम है और तहसीलदार का हाथ में भी है। और इस देश में जो संवैधानिक तरीका जितना भी है उसी हिसाब से हमारा मेमोरेंडम सरकार के पास है। उसके बाद हम लोगों ने 45 दिन पहले 12 अक्टूबर को हम लोगों ने सरकार को बताया, हमारा साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो 22 को हमारा जो नेशनल प्रधान हमारा प्रगट सिंह साहब ने, आप सब जानते हो, उन्होंने एक ऑडियो निकाला, उसी के अंदर उन्होंने खुद ही ऐलान किया, उसी के अंदर उन्होंने नाम लिया, अर्जुन सिंह राठौड़ का नाम लिया, उन्होंने वीर बहादुर सिंह का नाम लिया। आप लोग अगर आना चाहता है, आप लोग आइए, आपके लिए वेलकम है। हम इकट्ठा मिलके हम अपना मंजिल तक पहुंचेंगे। किसी ने नहीं आया, जिनका सबका मन में यही था, ये आंदोलन फेल करने वाला जो मशीन जहां पर तैयार करके रखा है, जो सरकार का तरफ से और हमारा वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से, उनसे इनको मैसेज मिला, ये कभी कामयाब नहीं होंगे। इसलिए इन्होंने कोशिश करते रहा, ये कामयाब ना हो। तारीख रेल रोको आंदोलन के बाद देश भर के जितना भी पूर्व सैनिक है, जेसीओ जवान है, खास तौर पर जेसीओ जवान, जो अफसर संगठन में जो रहने वाला जेसीओ जवान तक जागरूक हो चुका है। और हमारा जो रेल रोको आंदोलन सफल नहीं होंगे, ये जनरल वीके सिंह द्वारा अफसरों को, हर राज्यों के अफसरों के पास मैसेज पहुंचाया है और सरकार को भी यही कहा है, ये कभी सफल नहीं होंगे, जो कि पूर्व सैनिक ऐसे नहीं कर सकता। ऐसे करेंगे तो जेल जाएंगे और पेंशन रुक जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हम लोग संवैधानिक तरीके से यहाँ से 11 महीने तक बैठा। संसद का हाथ में भी हमारा मेमोरेंडम है, कलेक्टर का हाथ में भी मेमोरेंडम है और तहसीलदार का हाथ में भी है। और इस देश में जो संवैधानिक तरीका जितना भी है उसी हिसाब से हमारा मेमोरेंडम सरकार का पास है। उसके बाद हम लोगों ने 45 दिन पहले 12 अक्टूबर को हम लोगों ने सरकार को बताया, हमारा साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। जो हमारा इतना भंडार आपके पास पहुंचने के बावजूद भी आप लोग अनदेखी कर रहा है, तो हम लोग रेल को रोकेंगे। हम उसके लिए मेमोरेंडम दी और उन्होंने उसके बाद भी 45 दिन तक वहाँ पर चर्चाएँ चलाया सरकार ने, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में मिलकर। और हमारा वरिष्ठ अधिकारियों ने अपना अपना संगठन में ये आदेश दिया, जो को रेल रोको आंदोलन करेंगे तुम लोगों का पेंशन रुक जाएंगे, तुम्हारा वो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। डराया धमकाया, जो फौज के अंदर पे चलता था इसी डरने धमकाने वाला काम। तो ऐसे में जो हम लोग ने जो रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया, सरकार ने जी जान लगाकर जो नई दिल्ली के अंदर प्रवेश के लिए उन्होंने हर जगह बैरिकेड लगा दी। लेकिन हम लोगों ने फौज में नौकरी किया है, हम लोगों ने पहले रेकी पार्टी को यूज़ किया। जो बॉर्डरों में गाड़ियाँ पहुँचा, एक एक बस के अंदर 2-2, 3-3 आदमी मिला पुलिस को देखने के लिए। बाकी जो हमारा जितना भी स्ट्रेंथ है दूसरा जगह पर हमने रोक दी। उसके बाद हम कामयाब हुआ है, देश भर में पूर्व सैनिक जागरूक हुआ है। हम अपना हक को मांगा, जब 11 महीने से मांग रहा था, संवैधानिक तरीके से मांग रहा था। सरकार को जो एक झटका हमने देना था, जो कि हम ये भी कर सकता है, लेकिन ये केवल 10% आदमी का ही ये एक झटका है। 90% लोग हमारा पूर्व सैनिक जेसीओ जवान अफसरों को गोद में बैठा हुआ है, लेकिन उनका दिल और उनका शरीर यहाँ नहीं है, लेकिन उनका दिल हमारे साथ में थे। गोपाल सर, कहने का मतलब अभी जो पूर्व सैनिक यही बोल रहे हैं, अभी ये हमारा टेलर है, आगे की फिल्म बाकी है, तो ये फिल्म कब दिखाओगे? देखो, हम तो हमारा देश का कभी भी नीचा करने वाला कोई काम नहीं करेंगे। हम पूर्व सैनिक है, हमारा हक से मतलब है, हमारा लड़ाई हक के लिए है। हमने मेमोरेंडम दिया, हमारा स्वाभिमान के लिए है। ये हम गुलामी प्रथा से बाहर आने के लिए है, जो हमारा आत्मसम्मान के लिए है और हमारा समाधान के लिए है। ये इससे हमने वंचित होकर बैठा है। हमारा पूर्व सैनिक वरिष्ठ अधिकारी ने ये हमारे से खींच के रखा है। सरकार भी उनको साथ दे रहा है,
सरकार को अपना रास्ता बदलना होगा, जो कि हम सरकार के ऊपर हमने विश्वास कर रहा है, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के ऊपर भी हम विश्वास कर रहा है। लेकिन जो हमारा अफसरों का बात सुन के हमारा हक हम खुद ही मांगेंगे। हम अपना संगठन बनाया, उस संगठन को तोड़ा हमारा अफसरों ने, जो हमारा ही लोगों को यूज़ किया उन्होंने, जो उसी के बारे में बताना चाहता हूँ। जो हमारा अर्जुन सिंह राठौर जी, जो उन्हीं के बारे में बताना चाह रहा हूँ। जहाँ पर हम लोग ने जो ND तिवारी भवन में 9 अप्रैल को हम लोग ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया था, हम जंतर मंतर टीम को पता है इसके बारे में। और जब हमने 9 तारीख तक जो पहुंचने के पहले हमें यहाँ से उखाड़ के फेंकने में लगे थे हमारा अफसर, उसका बाद जैसे हमारा एक कॉल ऑल इंडिया लेवल में जो निकला, उस कॉल में जो अपना कलेक्टर का हाथ में जो मेमोरेंडम पकड़ाने वाला जो भीड़ और राज्यों में जो देखा, उस टाइम पर केंद्र सरकार का पसीना छूट चुका था। उसी टाइम पर हम लोगों ने ऐलान कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग हमारा संगठन बनाएंगे, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन। हमने 9 अप्रैल को फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन बनाया। जैसे एसोसिएशन बन गया, उसका बाद हमारा देश भर में जितना भी पूर्व सैनिक, चाहे वो देशीय संगठन में रहता है, अफसरों का संगठन में रहता हो, वो जो इसमें मेंबरशिप लेके जो बैठा हुआ जेसीओ जवानों ने हमारा साथ में जुड़ना शुरू कर दी। उनका अच्छी तरह उनको पता चला, उनका हक का जो आवाज़ जंतर मंतर पर हो रहा है, हमारे साथ में जुड़ते रहा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम, 75 साल से बना हुआ एक इमारत और हमारा अफसरों का जो लीडरशिप, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को गुमराह करने वाला काम, और एग्जीक्यूटिव कमेटी भी हर संगठन का एग्जीक्यूटिव कमेटी चंद लालच में अफसरों को गोद में जाकर बैठ जाता है। ऐसे लोग भी हमारा फेडरेशन में जुड़े थे। अब ऐसे लोगों को तोड़ना, हमारा जयचंद जैसा, अर्जुन सिंह राठौर जैसा आदमी को बहुत आसानी से हो चुका, उन्होंने कर दिया। हम लोग विश्वास कर रहे थे। जैसे हमारा यहाँ पर हमारा बैनर लगा, तभी से लेकर यहाँ का माहौल एक अलग थे। लेकिन फेडरेशन का किसी भी नुमाइंदा, किसी भी संगठन से कोई भी यहाँ पर आंदोलन देने के लिए नहीं आया। तभी हमको शक भी हो रहा था। हमारा कोर कमेटी में इसका चर्चा भी होते थे। अर्जुन सिंह राठौर ने उसको कोई जवाब नहीं देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमको पता चला अर्जुन सिंह राठौर को खरीद चुका है, बिक चुका है। आपने देखा उनका नतीजा। अब अपना फेडरेशन को तोड़ा। अफसरों ने यहाँ पर आके हमको कई बार धमकी दिया, प्यार का भाषा में भी बताया था, फेडरेशन कभी नहीं रहेंगे, फेडरेशन का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब उसका बाद फेडरेशन का एक एम यही था, हमारा वरिष्ठ अधिकारी के एक एम यही था, फाइनेंशियली जंतर मंतर आंदोलन को तोड़ना, फाइनेंशियली कमजोर करना। उसी के लिए उन्होंने अपना प्लानिंग बनाया। जो अपना सबसे पहले वो अपना जो FA का जो चंदा का जो किताबें आया, अब उन्होंने अपना जो ट्रेशर को लगाया। ट्रेशर ऑलरेडी जो ट्रेशर जो बैंक मैनेजर ही है। उसके बाद जो यहाँ पर जो हुआ है फाइनेंशियली कमजोर करने वाला जो काम, उन्होंने अपना पैसा को इकट्ठा करके ले गया। लेकिन एक ऐलान थे, आप लोगों के ऊपर आरोप लगाया जा रहा, आपने पैसा दिया ही नहीं, वो पूर्व सैनिकों का है नहीं, वो तो कनाडा से फंडिंग हुआ 13 लाख रुपए का। वो तो अर्जुन सिंह राठौर तो तरह तरह का बातें बोल रहा है, क्योंकि उनका संतुलन खो चुका है। जो कि उन्होंने जो सोचा है, हमने अगर किसी को गोद में बैठा है और बिक चुका है तो किसी को पता नहीं चलेंगे। लेकिन जमाना बदल चुका है, बेवकूफ़ी नहीं है आजकल समझदारी से काम लेना पड़ता है। आज नहीं, वो फंडिंग कहाँ से आई? पूर्व सैनिकों ने दिया, जंतर मंतर की धरती से गया, या कनाडा से फंडिंग हुई? अगर कनाडा से हुई है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? कोई कनाडा से कोई फंडिंग नहीं हुआ। फंडिंग तो पूरा हमारा जेसीओ जवान ने यहाँ पर पेमेंट किया था, जो हमारा अपना पेट काट के। मैं आपको बता रहा हूँ, सभी के पास पेंशन है। ये पेंशन के अलावा इनके पास कुछ नहीं है, और इस पेंशन से ही उन्होंने चंदा देता है, जो सभी का पास वही है। जो अर्जुन सिंह राठौर के पास में भी वही है, मेरा पास भी वही है, जिसने चंदा दिया उनका पास भी वही है, जो सिर्फ पेंशन। अब उस पेंशन को बढ़ोतरी के लिए हमारा आंदोलन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर अभी हमारा जो आंदोलन का दिशा हम बदल दिया है, जो कि अब अर्जुन सिंह राठौर ने वहाँ से ऐलान कर दिया, रिटर्न में लगा दिया 27 तारीख को। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूँ, 25 तारीख के रेल रोको आंदोलन के पीछे जो 21 तारीख से लेकर खुफिया विभाग ने हमारा पीछे पड़ गया। जो कि खुफिया विभाग का सोच यही था, पुलिस प्रशासन का सोच यही था, हमारा वरिष्ठ अधिकारियों को सोच यही था, और केंद्र सरकार का सोच यही था, किसी भी तरह रेल रोको आंदोलन को सफल नहीं बनाना। अगर ऐसे कर दिया तो पूर्व सैनिक जो जितना भी अफसरों का संगठन में रहता है वो निकल सकता है उनका चंगुल से। ऐसे में भी इनको रोकने का कोशिश था। जैसे जैसे उन्होंने अपना प्लानिंग बना रहा था, हमारा जनरल सेक्रेटरी और हमारा नेशनल स्पोक पर्सन नलिन तलवार, जनरल सेक्रेटरी ने पहले ही 15-20 दिन पहले ही ऐलान किया था
जो हमारा अपना सबका सैनिक संघर्ष की टीम के जनरल सेक्रेटरी हरपाल सिंह ने, अगर किसी ने भी बैनर लेकर आने के लिए तैयार है, अगर जंतर मंतर का आंदोलन टेक ओवर करने के लिए तैयार है, हम आपका साथ में रहेंगे। जो भी चंदा हमारा पास रहता है वो भी पैसा उसके लिए हम देंगे, लेकिन एक शर्त, अगर जंतर मंतर छोड़ना है जुडिशरी कमेटी मिलने के बाद ही छोड़ेंगे, अगर नहीं तो घर का सामने हम धरना देंगे। अगर ऐसे कोई भी बैनर आपके साथ में खड़े होने के लिए हम तैयार है, ये ऐलान किया। किसी ने भी नहीं आया जो कि खड़े होके बोलते थे, जंतर मंतर में अलग मंच बना के बोलते थे, और रामलीला मैदान में खड़े होके बोलते थे, मेरठ में बोलते थे, और कठुआ में बोल रहे थे, अपना जयपुर में बोल रहे थे, और जो अपना प्रधानमंत्री का जो घर में जाने वाला रास्ता में खड़े होके बोलते थे, एक हो जाओ एक हो जाओ। लेकिन हमने बैनर का बीच में, आपका बैनर का पीछे हम भी आने के लिए तैयार है, लेकिन किसी ने नहीं आया। जैसे 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 20 तारीख हो गया तो हम लोगों का पीछे ज़्यादा पुलिस प्रशासन का जो दबाव था, जो कि रेल रोको आंदोलन को सफल ना बनाने वाला काम, हमारा एम था हम सफल बनाएंगे, उनके एम था नहीं बनाएंगे। तो ऐसी स्थिति में हमारा जनरल सेक्रेटरी हमारा नेशनल स्पोक पर्सन जो हमारा नलिन तलवार ने एक वीडियो से बताया, हमारा ऊपर बहुत दबाव है, अगर आप लोग अरेस्ट हो सकता है, तो जंतर मंतर का आंदोलन को कंटिन्यू लेके जाने के लिए कोई भी संगठन तैयार है तो आगे आइए, कंटिन्यू चलाइए। जैसे हमारा गिरफ्तारी होने के बाद हम जैसे रिहा होता है, जैसे आके हम लोग जंतर मंतर का जो हमारा आंदोलन को टेक ओवर करेंगे। लेकिन किसी ने नहीं आया। 22 को हमारा जो नेशनल प्रधान हमारा प्रगट सिंह साहब ने, आप सब जानते हो, उन्होंने एक ऑडियो निकाला, उसी के अंदर उन्होंने खुद ही ऐलान किया, उसी के अंदर उन्होंने नाम लिया, अर्जुन सिंह राठौर का नाम लिया, उन्होंने वीर बहादुर सिंह का नाम लिया। आप लोग अगर आना चाहता है, आप लोग आइए, आपके लिए वेलकम है, हम इकट्ठा मिलके हम अपना मंजिल तक पहुंचेंगे। किसी ने नहीं आया। इनका सबका मन में यही था, ये आंदोलन फेल करने वाला जो मशीन जहां पर तैयार करके रखा है, जो सरकार की तरफ से और हमारा वरिष्ठ अधिकारी की तरफ से, उनसे इनको मैसेज मिला, ये कभी कामयाब नहीं होंगे, इसलिए इन्होंने कोशिश करते रहा ये कामयाब ना हो। लेकिन जैसे कामयाब हो गया, सरकार को 28 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और चर्चा के लिए बुलाया, गवर्नर को केंद्र सरकार ने जो आदेश दिया चर्चा करके जैसे भी रेल ट्रैक क्लियर करने के लिए, पीछे हट गया। जो कि हम भी पूर्व सैनिक है, सरकार का बात सुनना बहुत जरूरी होता है, जो कि हम लोगों को किसी के सामने हीरो बनने के लिए नहीं है, जो कि हमको अपना हक तक पहुंचना है। तो हमने मांगा है केवल जुडिशरी कमेटी। इतना होने के बाद 25 तारीख निकल गया, 26 तारीख निकल गया, अर्जुन सिंह राठौर अपना टोपी पहन ली, उसके बाद राइटिंग में एक मैसेज डाल दिया, अब सब एक होना चाहिए। हम उनका बैनर हमने यहाँ तैयार करके रखा है पहले से 5 आदमी का। वो क्या कमेटी बना कर रखा, आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ। उनका कमेटी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन कभी बनना नहीं है करके अफसर बता रहा है, आज भी बोल रहा है फेडरेशन नहीं बनेंगे, उसका रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया। और उन्होंने जितना भी जो पैसा फाइनेंशियली तोड़ना है, हमारा फाइनेंशियली हमको कमजोर करके देखा, हमने जितना भी हमको कमजोर करना करके देखा, उसका बाद हमारा साथ मिलने वाला जो टाइम जितना भी था, हमने ऐलान करने के बाद भी साथ में नहीं मिलना। उसके बाद वहां पर जाके अब ऐलान कर रहा है जो एक होना चाहिए। जो ये कमेटी ने जो बनाया था, हमारा तरफ से हमने अविश्वास प्रस्तुत करके हमने अर्जुन सिंह राठौर को निकाल चुका है। अर्जुन सिंह राठौर हमारा कोई नहीं है, वो अपना इस्तीफा देना चाहिए इसमें से, और नेशनल स्पोक पर्सन लोकेंद्र सिंह इसमें से इस्तीफा देना चाहिए। और उसके अंदर सरकारी कर्मचारी है, उसके अंदर 3 जो क्लास 2 अधिकारी है, वो कैसे जो सरकार के खिलाफ नारा लगाएंगे, उनको पद दे के रखा है, वो इस्तीफा देना चाहिए उसके अंदर से। और उसके अंदर सरकारी वकील है, उसके अंदर हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, वो भी इसमें से इस्तीफा देना चाहिए। ऐसी एक कमेटी बना के दोबारा फिर एक सर्विसमैन को फिर जो बेवकूफ बनाने वाला काम सरकार का साथ में मिलके फिर कर रहा है। जो भी 27 तारीख को उनका ऐलान यही है, फिर उन्होंने उनका गोद में जाकर बैठ के फिर उनका तरीका निकाल दिया, और भी इसको तोड़ने के लिए हमारा जो अफसर लगे हैं उसका साथ में मिलके अभी भी वो कुछ ना कुछ लिख रहा है। उनका संतुलन हो चुका है। हमारा तरफ से अर्जुन सिंह राठौर कुछ भी नहीं है इसके अंदर, हमारा तरफ से वो एक बेकार इंसान है। हमारा वीर नारिस और फैमिली पेंशन का साथ में गद्दारी किया आदमी है। हमने उसका बैनर बनाया हुआ है, अब इसी जैसा हरकत करेंगे, हम दोबारा फिर बैनर बनाएंगे। जो कि हमारा जो मशीन एक है, हमको हमारा स्वाभिमान के ऊपर हमारा लड़ाई है, हमारा इज्जत के ऊपर लड़ाई है, हमारा मान सम्मान के ऊपर लड़ाई है। अब इसका पीछे टांग अड़ाने के लिए, टांग खींचने के लिए अगर हमारा ही जैसे जवान अगर इसके बीच में आ जाएंगे, हम उसको हमारा बीच में नहीं रखेंगे, उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे, उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन सिंह राठौर का उस लेटर का कोई भी महत्व नहीं है।
आप उसको इस पद उन्होंने बेकार पद अपने आप लिया हुआ है। हमारा तरफ से वो पद नहीं है। हमने तो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन को फेक फेडरेशन नाम दिया है। वो फेक फेडरेशन है। अगर फेडरेशन अगर आगे बढ़ना है, ताकत से बढ़ना है, जेसीओ जवान का स्वप्न के हिसाब से बढ़ना है, जो अगर बढ़ना चाहता है अर्जुन सिंह राठौर और उसके अंदर जितना भी नाम मैंने जो बताया हुआ, इनको उसमें से इस्तीफा देकर निकलना